हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, सीटेट की तैयारी करते हुए हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये टॉपिक आपके सीटेट के लिए, DSSB के लिए और KVS के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से आते हैं, क्योंकि इसको बेस माना जाता है सबका। ठीक है, बात करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो बात हम कहाँ से करेंगे। आज कोई बच्चा है, उसकी उम्र है 10 साल। ठीक है, आज को देखेंगे हम और उसके पास्ट को देखेंगे कि वो 5 साल का था तो कैसे कार्य करता था, कितना बड़ा था। ठीक है, और आज वो कैसे कार्य कर रहा है और उसकी हाइट कितनी, उसका वेट कितना, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रोथ में जैसे बच्चा 5 साल का है, उसकी एवरेज हाइट मान लीजिए आप 3 फीट है, लेकिन आज वो जब 10 साल का है तो उसकी हाइट देखते हैं हम, उसकी 4 फुट 5 फुट के करीब हाइट है। देख मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब भी हम तुलना करेंगे, आज के समय से तुलना करेंगे तो हम पास्ट से करेंगे, फ्यूचर से नहीं करेंगे। ठीक है, जो ग्रोथ है हमारी और डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में काम करता है। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि ग्रोथ है, पहले हमारी जो ग्रोथ होती है बच्चे की किसी की भी, वो पॉजिटिव चलती है। ठीक है, एक उम्र के बाद वो रुक जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा है, वो छोटा से बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट निरंतर बढ़ रही है साल दर साल, लेकिन 18-20 साल की जब उम्र हो जाती है उसकी, तो उसकी जो हाइट है वो रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद उस आगे चलते हुए देखेंगे अब कि ग्रोथ नेगेटिव कैसे होती है। नेगेटिव के लिए देखेंगे कि आपकी उम्र जैसे 35-40 साल हो गया, आपके मम्मी पापा दादा दादी के बारे में देखते हैं, उनके बाल है जो उड़ना शुरू हो जाते हैं उस समय में, ये हमारी नेगेटिव जो ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो उनके दांत है वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कि उनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, पहले जैसी उनकी बॉडी में बात नहीं रहती। ये हमारी जो है ग्रोथ के नेगेटिव वे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम डेवलपमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है। डेवलपमेंट जो हमारा है, कोई भी हम अच्छी चीज सीख रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव कार्य करेगा, लेकिन अगर बच्चा कोई गलत चीज सीख रहा है तो डेवलपमेंट नेगेटिव होता है। बात करते हैं अब इनके बारे में। जो हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होती है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है, ये बेसिक डिफरेंस है इन दो के बीच में जो हम कर रहे हैं। जो ग्रोथ है शारीरिक होती है केवल और केवल, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और नैतिक भी होता है। शारीरिक तो आपको पता ही है, बच्चा बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, शारीरिक। लेकिन सामाजिक, वो समाज में रहता है, उसके रूल और रेगुलेशन, सोशलाइजेशन होता है, उसका रूल और रेगुलेशन के साथ चलता है उस सामाजिक रूप से। मानसिक, उसके बच्चे को कोई भी अगर कार्य दिया जाता है वो उस कार्य को के साथ कैसे डील करता है, ये मानसिक का उदाहरण हो गया। और नैतिक, जैसे कि कोई बुजुर्ग जा रहा है बच्चे के सामने से और वो हाथ में कुछ सामान लेके जा रहा है, उसका सामान गिर गया तो बच्चे के मन में नैतिक भावना आती है कि इनकी हेल्प कर देनी चाहिए, ये नैतिक भावना होगी बच्चे की। बात करते हैं जो वृद्धि है विकास का ही एक पार्ट है, लेकिन जो विकास है संपूर्णता का सूचक है। ये बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हमारा जो विकास है जो बहुत ही बड़े लेवल पर कार्य करता है, लेकिन वृद्धि हमारे कुछ ही भाग में कार्य करती है। ठीक है, एक समय के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि पहले हम बढ़ते हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं, फिर नेगेटिव डेवलप, तो एक समय के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो हमारा विकास है जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, रेगुलर में चलेगा, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है विकास हमारी लाइफ की। जो हमारी ग्रोथ है वो क्वांटिटिव, हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, उसके दांत बढ़ रहे हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन जो ये है विकास हमारा मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। बच्चे में गुण कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं ये वैसे कार्य करता है। हम ग्रोथ को देख सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। इसको केवल और केवल हम अनुभव कर सकते हैं कि बच्चा आज ऐसे कार्य कर रहा था। किसी भी बच्चे को कोई भी कार्य देते हैं, वो शुरू में उसको दिक्कत आती है, थोड़ी समस्या आती है, लेकिन एक समय के बाद वो अच्छी तरह से उस कार्य को करने लग जाता है। तो इसका हम मापन कर सकते हैं, इसको केवल और केवल हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर बेस होता है, लेकिन ये हमारे कार्यों पर बेस होता है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चर। केवल और केवल हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारे कार्यों करने की जब क्षमता के अंदर डिफरेंस आने लगता है तो देखते हैं कि ये केवल और केवल हम कार्य के बेस पर ही देख सकते हैं उसको। बात करते हैं हम जो वृद्धि के लिए विकास होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए विकास का होना आवश्यक नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो विकास है, विकास होने के लिए वृद्धि का होना आवश्यक है। क्योंकि इसमें बता देता हूं आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, विकास तभी होगा जब बच्चे की वृद्धि हो चुकी होगी। अब बच्चा, मान लीजिए मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, उसका विकास आप कैसे कर लेंगे? ठीक है। तो विकास होने के लिए वृद्धि का होना आवश्यक है, लेकिन वृद्धि होने के लिए विकास का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। विकास जो है सेल्स पर आधारित है। ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक बच्चे के जो माता पिता हैं उनकी हाइट अच्छी है, ठीक है, उनका वेट भी अच्छा है। ठीक है। तो बच्चे की जो 99% चांस है बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी, वो अच्छा हेल्दी बच्चा होगा। वहीं एक जैसे कि देखते हैं आप, किसी की बच्चे की हाइट छोटी है तो उसके जो मम्मी पापा हैं उनको देखोगे तो उनकी भी हाइट आपको छोटी ही देखने को मिलेगी। तो जो ये ग्रोथ है ये सेल्स पर कार्य करती है। जो विकास है हमारा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तरीके से कार्य करता है। आप किसी भी बैकग्राउंड में रह रहे हैं, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, ठीक है, कोई यूपी में रह रहा है, तो वहां का कल्चर ही बच्चा अडॉप्ट करता, वहां की ही भाषा वो बोलता है। दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां का जो कल्चर है, ठीक है, लेट उठना, रात को लेट सोना, ठीक है, लेकिन आप गांव में रहते हैं हरियाणा में या कहीं और, तो वहां जल्दी उठेंगे जल्दी सोएंगे। ठीक है। तो विकास जो है संगठनात्मक तरीके से कार्य करता है। आगे चलते हुए बात करते हैं विकास के सिद्धांतों की। जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वो कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। बच्चा जन्म से पहले जब माँ के पेट के अंदर होता है उसका विकास तब से शुरू हो जाता है और जीवन भर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का। ठीक है। एक ही आदमी को हम अलग अलग समय पर जब देखेंगे कि वो आज कैसे कार्य कर रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है 10 या 12 साल की उम्र लगा लीजिए, आप उससे कुछ कार्य करवाना चाह रहे हो तो उसको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप उसको और 10 साल बाद 15 साल बाद देखोगे तो वो जो भी कार्य करता है बड़े आसानी से आराम से करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निरंतरता का सिद्धांत। बात करते हैं हम व्यक्तिगतता का सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है। ये कैसे कार्य करता है? जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का टॉपिक है इस पे बात करते हैं। दो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक बच्चा रोते हुए जा रहा है, एक बच्चा हंसते हुए जा रहा है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो एक रोते हुए जा रहा है, एक हंसते हुए जा रहा है। दोस्तों कंफ्यूजन बड़ा होता है इस पॉइंट के ऊपर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक को ग्रुप में पढ़ना पसंद है लेकिन एक को अकेले पढ़ना पसंद है, तो उसका आंसर मोस्टली बच्चे ये लगा के आते हैं, उसका आंसर ये नहीं होता। उसका आंसर होता है लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम शैलियां, कि बच्चा पढ़ना कैसे पसंद करता है, ग्रुप में या अकेले। इसके लिए एग्जाम्पल होता है कि एक बच्चा रोते हुए जा रहा है, एक हंसते हुए जा रहा है। उस टाइप से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है तो उसका आंसर तो बनेगा ये, लेकिन अगर एग्जाम्पल पढ़ने से रिलेटेड आ गया तो उसका आंसर होता है अधिगम शैलियां, ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स। बात करते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत के बारे में, परिमार्जितता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। इसके बारे में बात करते हैं हम। ये क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं हम देखते हैं कि विकास को हम रोक या बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें सुधार ला सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है। इसमें देखते हैं कि हम जो इंसान का बच्चा है वो इंसान के बच्चे की तरह ही उसका विकास होगा, वहीं जानवर का बच्चा है उसका जानवर के बच्चे की तरह ही विकास होगा, चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ हो या वो अमेरिका में पैदा हुआ हो। ठीक है। उसका इंसान के बच्चे का विकास जानवर के बच्चे की तरह नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी देश में पैदा हो, किसी भी जाति से वो बिलोंग करता हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है पहले जनरल कार्य करेगा, सामान्य कार्य करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट कार्य करने लगता है। जैसे कि बच्चा जैसे शुरू में चीजों को पकड़ तो लेता है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा हाथ कार्य करता है, लेकिन जो उसकी उंगलियां होती है वो कार्य नहीं करती। जैसे कि उसको चम्मच से खाना खाना, वो शुरू में नहीं खा पाता वो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जनरल स्टेज पे है अभी वो, ठीक है, तो वो खाना अपने हाथ से चम्मच से नहीं खा पाता, लेकिन एक समय के बाद वो अपने आप खाने लगता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, सारा काम दूसरों पर ही निर्भर होता है उनका, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कार्य खुद शुरू
कर लेते हैं, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, दूध पीना, वो अपने हाथ से पीना शुरू कर लेते हैं अपने मम्मी पापा पर निर्भर ना रह के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत, ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा है, ठीक है, वो एक खिलौने के साथ खेल रहा है, उसका छोटा भाई बहन आ गया या बड़ा भाई बहन आ गया और वो उस खिलौने को उठाने लग जाता है, ठीक है, तो बच्चा रोने लग जाता है कि ये मेरा ही खिलौना है, मैं इसको आपको नहीं दूंगा, ठीक है। उसके अंदर होता है ईगोसेंट्रिज्म कि जो भी कुछ है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका विकास होगा वो एलोसेंट्रिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके छोटे भाई बहन उसके पास आएंगे तो उनको खुद से ही वो अपनी चीजें देने लग जाता है कि इसके साथ तू खेल ले, इसके साथ मैं खेल लेता हूँ। इसके साथ साथ बात करते हैं, बच्चा रोड पे मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने गया, वहां उसने कुछ ऐसा देखा, कोई अलग प्रकार का नया खिलौना देख लिया उसने, या बच्चा आइसक्रीम खाता हुआ देख लिया, तो वो जिद करने लग जाता मम्मी पापा के कि मुझे भी ये चाहिए और अभी की अभी चाहिए, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा उसको बोलते नहीं अभी नहीं, ये सुबह दिला देंगे, लेकिन बच्चा रोता है, बिलखता है कि मुझे तो अभी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट के साथ साथ समझ आने लगता है कि उसके मम्मी पापा उसको बोलते बेटा सुबह दिला देंगे, तो मान जाता है, रोता नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक शेप में ना चलकर वो हमारा कुछ ऐसे चलता है स्पाइरल में, ठीक है। ये कभी मंद हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं एक बच्चा है, वो 4-5 साल की उम्र तक उसका की जो हाइट है बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा 7-8 साल से 11-12 साल तक जाएगा तो उसकी धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, ठीक है। लेकिन 12 साल की उम्र, 12-13 के करीब एडोलसेंस की जो उम्र आती है उसके करीब जाने के बाद आप देखते हैं कि उसकी जो हाइट है एक ही दम बढ़ रही है, ठीक है। विकास हम जो है हमारा हमेशा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है कि विकास की सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है, ऐसे हमारा विकास कभी भी नहीं होता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, डायग्राम के साथ ही आए हुए क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्युमुलेटिव एंड रेसिप्रोकेटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो स्वयं प्रेम की भावना होती है, ठीक है, वो इन्फेंसी जो हमारी 0 से 2 साल तक की उम्र है, इसमें बच्चे के अंदर स्वयं प्रेम की भावना होती है, ठीक है। वो छोटा बच्चा आप देखोगे कि कंघी से अपने बाल कर रहा है, ठीक है, शीशे में देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन चाइल्डहुड में वो भावना उसके अंदर से खत्म हो जाती है, ठीक है। उसका सारा का सारा जो फोकस होता है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में ही होता है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ उसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एडोलसेंस में उसके अंदर जो स्वयं प्रेम की भावना है एक स्टेज के बाद वापस आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा गली में जा रहा है और आस पड़ोस के चाचा ताऊ उसके गली में खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो वो क्या सोचता है कि ये मेरे को ही देख रही है, ठीक है। वो अपने बाल ऐसे करेगा, ठीक है, अपनी शर्ट को देखेगा, अपने जूतों को देखेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि ये मेरी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन उसे कोई देखता नहीं है, उसके अंदर ये भ्रम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं प्रेम पहले होता है, एक स्टेज के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से जागृत हो जाता है उसके अंदर एक समय के बाद। चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वंशानुकरण एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। विकास जो हमारा है वो परिणाम है किसका, ठीक है, वंशानुकरण में एवं वातावरण के गुणनफल का है, योगफल का नहीं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है, ठीक है, विकास वो वंशानुकरण और वातावरण के जोड़ का, गुना का, घटा का, भाग का, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसका आंसर है ये, जो हमारा विकास है किसका परिणाम है, वंशानुकरण और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, योगफल का नहीं है, ठीक है। जो हमारा वंशानुकरण है वो हमें विकास की सीमा प्रदान करता है और जो हमारा वातावरण है उस सीमा में रहकर हमारा विकास करने के अवसर हमें प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन एंड प्रोक्सीडेटेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम विकास की जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं।
एक छोटे बच्चे को देखते हो आप 4-5 साल के, उसकी हाइट वेट को देख के आप बोल सकते हो कि ये फ्यूचर में बड़ा हो गया, इसकी लगभग कितनी हाइट होगी, तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिकली 2 पॉइंट है, सेफेलोडिकल और प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोडिकल जो मस्तमुखी कर्म है हमारा सिर से पैर की तरफ चलता है, इसमें जो एक 8 सप्ताह के बेबी का जो हमारा 45% जो है हेड बन जाता है, 35% उसका धड़ बन जाता है और 20% उसके पैर डेवलप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सेफेलोडिकल है वो हेड टू टो की तरफ चलता है। बात करते हैं हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल निकट दूर क्रम, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऐसे चलता है हार्ट टू हैंड की तरफ। ठीक है, जो हमारे हार्ट के पास के जो अंग है वो पहले डेवलप होंगे और हाथ बाद में डेवलप होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारे है ना सीधे सीधे क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है आपको ना, पेपर जब भी देखना है इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि हिंदी मीडियम का अगर छात्र है तो उसको क्वेश्चन मिलेगा कि विकास के सिद्धांत में, विकास के सिद्धांत में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आपको हिंदी में मिलेगा विकास। लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे तो सेफेलोडिकल और प्रोक्सीमोडिटल, तो अलग अलग टर्म मिलेंगी। तो आपको देखना है कि ये पूछ रखा है या ये पूछ रखा है। अगर ये पूछ रखा है तो उसका आंसर होगा हेड टू टो। ठीक है, और प्रोक्सीमोडिटल में हार्ट टू हैंड की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।